दोबारा देखते हैं ये क्वेश्चन, ये पहला रिकॉर्डिंग में आया नहीं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर कहते हैं, एक हमारा जमाना था, अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक सही है। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है, उसे ही सही ठहराता है, परंतु वर्तमान समय की तुलना करके उसे सही ना कहना ये गलत है। हर समय की अपनी क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो हर कोई अपनी मांग के अनुसार जो है अपने समय को सही कहता है, लेकिन अब जमाना बदल गया है, कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी करने हैं, स्वयं को भी बदलना है और आगे भी बढ़ना है, इसलिए ऐसी तुलना करना सही नहीं। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास, मतलब यह है उनका जो विरोध उनकी किस विवशता को प्रकट करता है। विवशता क्या होता है, मजबूरी को। अब है कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी की भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। मतलब वैसे तो उन्होंने अपनी बेटी, रामस्वरूप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, लेकिन अब जो जब शादी करनी है तो वो लड़के वाले ऐसे हैं, उनके विचार रूढ़िवादी हैं, पुराने हैं, ठीक है। कैसे विचार है उनके, रूढ़िवादी पुराने विचार हैं, तो उनको उनके आगे झुकना पड़ रहा है। पर एक पिता की विवशता है, ये मजबूरी है, जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम तो बनाना चाहते हैं, उसे काबिल बनाना चाहते हैं, ठीक है, सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। अब समाज में नियम है कि लड़की जो लड़के वालों को कैसी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं उनको उनकी मजबूरी को बताती है, उसकी राम स्वरूप की। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अब क्या हो रहा है, जो राम स्वरूप है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। राम स्वरूप पिता है, उमा उनकी बेटी है, ठीक है, तो वो उमा से कैसा व्यवहार चाहते हैं कि वो चुपचाप खड़ी रहे, बोले ना, उनके सामने गाना बजाना करने को कहे तो वो गाकर सुना दे, अगर अगर चलने को कहे तो चल के दिखा दे, पढ़ाई लिखाई और उसके बारे में बताए ना उनको, कढ़ाई और सिलाई बुनाई के लिए बोल दे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। तो वो चाहते हैं कि उसकी उनकी बेटी की शादी है जो किसी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन वो सामने वाले लोग हैं जो वो बिल्कुल घटिया है, बहुत बेकार है, ठीक है। तो वो कहती हैं, वो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं वो सरासर गलत है। अब पिता है, उनकी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन वो जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं उससे वो गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रही हैं, वो तो बहुत ग्रेजुएट है, इंटेलिजेंट है, और उसको कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं, और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं। प्रसाधन सामग्री मतलब मेकअप का सामान, पाउडर वाउडर लगाने को कहते हैं कि वो और सुंदर दिखे, उसको कहती हैं। लेकिन ये जो कहना है उनका अनुचित है, क्योंकि वो जैसी लड़की है वैसा ही दिखाना चाहिए, पाउडर वाउडर लगा करके उसके सामने बिठाना, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर है, साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं, मतलब लड़के वाले जो है जैसी जैसी उनकी पसंद है, जो उमा है वो भी वैसी बनकर बैठे। परंतु वे ये भूल रहे हैं, जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके बैठो, ये प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर है, ठीक है, तो आपको अपनी वीडियो ऑन करनी चाहिए। खुशप्रीत, देवांशी, नैना, रितिका, सानिया, तनिष्का, वीडियो ऑन करके बैठो सभी बच्चे। आप तो अच्छे बच्चे हो, उनको कहना पड़ता है जो बच्चे मानते नहीं है, ठीक है।
अच्छे बच्चों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। दिवांशी, काजल और ये आगे हैं सानिया, तनिष्का, रितिका, देवांशी। अच्छे बच्चे बेटे वीडियो ऑन करके बैठो और कंसंट्रेशन से पढ़ो, ठीक है। और बच्चे कृति, पंचा, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। तभी समझ आएगा आपको। अपनी वीडियो में ध्यान से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन आंसर है जो इनकी मैं आपको जो है याद, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इनका। बोलो खुशप्रीत, प्रीति, इसका स्क्रीनशॉट लोगे कि मैं वो आपको पीडीएफ भेज दूं? मैम आप पीडीएफ भेज देना। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगी इस चैप्टर का। तो आपने 5 क्वेश्चन करके इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है इसके देखते हैं हम। टोटल 11 क्वेश्चंस है मैम। हाँ तो हम हाँ तो आगे करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाँ जी, वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित करना चाहते हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे मेकअप का सामान जो है, वो कहते हैं कि वो मेकअप का सामान जो है यूज करे और सुंदर दिखे। लड़कियों को कहते हैं कि लड़के वाले किसी तरह से इनको मना ना करें। फिर है साथ ही ये भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले कहते हैं। वे भूल कर रहे हैं, जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, जैसे लड़कों की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार की लड़की की भी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। वह कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, गाय भेड़ बकरी तो है नहीं है जो उसको खड़ा कर दिया और उसकी कीमत लगा रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको सब कुछ आता हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, ठीक है, पर पढ़ी लिखी ना हो। क्योंकि पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने फैसले लेगी, अपना दिमाग चलाएगी, ठीक है। और उनके जो है उनके जो गलत डिसीजन होंगे उसके बारे में वो बोलेगी भी। तो लड़कियों को वो थोड़ा कम आंकते हैं, ठीक है। फिर है लड़कों जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। फिर है वह कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो जो राम स्वरूप है उनका अपनी बेटी के प्रति जो व्यवहार है, मतलब वह ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि हर लड़की की इच्छाएं होती हैं, जैसे लड़कों की होती हैं वैसे ही लड़कियों की भी इच्छाएं होती हैं। तो उनके पिता को जो है ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई ना बताए और पाउडर वाउडर लगा करके उनके पास आए और उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे। और आज के समाज में लड़का और लड़की एक बराबर हैं, तो उनका ऐसे फर्क करना सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल प्रसाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। हाँ जी, गोपाल प्रसाद हैं जो गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं, ठीक है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानती हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? बिल्कुल, हमारे विचार से दोनों अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मानते हैं। वो कहते हैं मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया तो मैं इसके पैसे वसूल करूं। लड़की है जो वो हमें एक काम करने वाली चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए हमारे आगे बोले, ठीक है, कम पढ़ी लिखी हो, हमारे बेटे का मुकाबला ना करे, उससे कम रहे दिमाग में भी और बाकी कामों में भी कम दिमाग चलाए। तो हमारे विचार से जो दोनों ही समान रूप से अपराधी है। गोपाल प्रसाद अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं तो ये भी गलत है, ठीक है। और जो रामस्वरूप है
जो राम स्वरूप है वो भी, जो राम स्वरूप है वो भी अब ये विवाह को बिजनेस मानते हैं, तो ये भी गलत है। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कह रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। तो इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंधों की गरिमा को कम कर रही है। मतलब शादी तो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, ठीक है, और जो है वो इसकी इस रिश्ते की महानता को कम कर रहे हैं और इस संबंध में जो मधुरता होती है उसको नहीं समझ रहे। तो इसी तरह से जो राम स्वरूप है आधुनिक सोच वाले होने के बावजूद भी कायर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते। बेटी को राम स्वरूप ने पढ़ा लिखा तो लिया, लेकिन वो जो है वो डरते हैं समाज से और अपनी लड़की की जो शादी है वो ऐसे लड़के से कर रहे हैं जो कि उसके लायक नहीं है। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी लड़का ढूंढते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से हालात से समझौता करते। अब उनको मजबूरी में उस लड़के से शादी करनी पड़ रही है उमा की, ठीक है। लेकिन वो क्या है, कायर भी हैं और थोड़ा वो डरते हैं। कायर तो है ही है, लेकिन उनकी जो सोच है वो थोड़ी समाज से डरती है, समाज से वो डर कर रहते हैं, इसलिए दोनों समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप है जो बेटी की खुशी तो चाहते हैं, उसे पढ़ाया लिखाया भी है, लेकिन क्या करें मजबूरी में है, ठीक है। मजबूरी में वो आकर हालात से समझौता कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका अगला। अगला है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके बेटे का करेक्टर अच्छा है या नहीं है, ठीक है। उमा के इस कथन से शंकर के किन नियमों की ओर संकेत करना चाहती है? आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, मतलब उसका करेक्टर अच्छा है या नहीं है। उमा में तो हिम्मत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, एक्टिव है, ठीक है, तो वो तो बोल देती है मुंह पे जो उसको सही लगता है। फिर वो कहती है कि उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की किन कमियों की ओर जो है ध्यान दिलाना चाहती है। नंबर 1, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं, ठीक है। दूसरा, लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वे पकड़ा जा चुका है, क्योंकि आवारा होगा, लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता होगा। फिर उसका कोई अपना निजी व्यक्तित्व नहीं है, अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा है वो, जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। कमजोर है, कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, कमजोर है, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है, उसका शरीर है जो कमजोर है, उससे तन कर भी बैठा नहीं जाता, मतलब सीधा और स्ट्रेट नहीं बैठ सकता वो। उसके शरीर में फिजिकली वो ठीक नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी है जो झुकी हुई है। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार को क्या संभाल लेगा। मतलब उसका अपना करेक्टर ही सही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, चरित्र अच्छा नहीं है और लड़की चाहता है कि उसके नीचे दब कर रहे, उसकी बातों को जो है बिल्कुल भी कोई पलट के जवाब ना दे। अपने पिता के पीछे पीछे आ गया शादी करने, उसका अपना कोई, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, ठीक है, और ना ही अपना कोई उसका व्यक्तित्व है, ना उसकी अपनी कोई फैसला है। उसको लड़कियां चाहिए बस कम पढ़ी लिखी हो और घर में जो है काम करने वाली, कुछ बोल लेना एक गाय की तरह, उनके घर के सारे काम जो है करती रहे और चुपचाप रहे, ठीक है। तो वह शारीरिक रूप से कमजोर है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, उससे सीधा भी नहीं बैठा जाता और अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो वो अपने परिवार को क्या संभाल लेगा, ठीक है। अभी इन क्वेश्चनों में आपने जो है जो इनमें जो वर्ड्स हैं मुश्किल है वो प्लीज आपने लिख लेने हैं साथ साथ, ठीक है, अंडरलाइन करके, जैसे मैं लिखवाती हूँ, हॉस्टल है, चक्कर है, फिर व्यक्तित्व है, प्रतिनिधित्व है, ये हर क्वेश्चन में दिए हुए हैं वर्ड्स। व्यक्तित्व है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है,
उसके बाद है संभालेगा, संभालेगा होता है, संभालेगा। तो ये गलतियां हो जाती हैं। संभाल, वैसे हम बोलते हैं संभाल, लेकिन होता क्या है वर्ड संभाल, सम्मान। ठीक है, ये देखिए संभाल। और वर्ग, शारीरिक वर्ग, और फिर है शारीरिक, शारीरिक है समर्थ। समर्थ में मैंने बताया हुआ है कि र है जो अगले वाले अक्षर के ऊपर आता है, ये चीज आपको बताई हुई है। और ऐसे लेटर बेटे मैंने जो आपको समझाए हैं ना, जो पहले करवाए हैं, वही आपने करनी है। ठीक है, उनकी रिवीजन कर लेनी है। तो वो ऐसे और लेटर्स उन सबकी रिवीजन कर लेनी है, और जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम 2 चैप्टर तो रिवाइज कर चुके, इसके बाद और चैप्टर्स हैं जो वो रिवाइज करेंगे, पहले ये पूरा हो जाए। ठीक है, और इसके जो पिछले वाले चैप्टर वो है, इसमें चूल्हा चौका, इस तरह ऐसे वर्ड्स हैं जो इनको करना है। आचरण, संबंध, मधुरता, ये वाले वर्ड्स, आचरण, संबंध, मधुरता। ठीक है, फिर है परिस्थिति, समझौता, स्वाभिमान है यहाँ पर, ऐसे वर्ड्स, इनको अंडरलाइन करते रहना आपने। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देती हूँ, फिर आपने ये 5 क्वेश्चन आज कर लेने हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट जो है, ये आप क्वेश्चन आंसर सारे लिख लो, क्योंकि कल क्लास नहीं है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सारे लिख लो, लर्न 5 कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आप उनको लर्न कर लेना। ठीक है, 5 तो कर ही सकते हो। अंतनिष्का कुछ कहना है? मैम लेकिन हम हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा, तो हम कल मतलब आज 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं, लिखने का काम अगर कर सकते हो तो कर लेना, सिर्फ रिटर्न वर्क। ठीक है, नहीं तो अगले अगली क्लास में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखने हैं लिख सकते हो, अगर नहीं लिखने हैं तो आप जो है, आप जो अगर नहीं लिखने हैं तो अगली क्लास में आप बाकी के लिख लेना, अगर आपके पास ज्यादा काम है तो। मैं तो सिर्फ रिटर्न वर्क के लिए बोल रही हूँ, बाकी जो कितने 8 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और इसके बाद 11 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 हो गए, नहीं 5 हो गए। ठीक है, एक 6 क्वेश्चन देखते हैं। शंकर जैसे लड़के और उमा जैसी लड़की, आप क्या बनना पसंद करोगे उसमें से? बताओ, क्या बनना पसंद करोगे? प्रीति, क्या बनना पसंद करोगे? उमा जैसी लड़की, बिल्कुल, है ना? उमा जैसी लड़की बनना पसंद करेंगे, क्योंकि वो क्या है, इंटेलिजेंट है। क्या क्या है, समाज को किस कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए। तो समाज में उमा जैसे दृढ़ संकल्प, कैसी? समाज में उमा जैसे दृढ़ दृढ़ स्पष्टवादिनी, जो सच बोलती है, स्पष्ट बोलती है, उच्च चरित्र वाली व्यक्तित्व की जरूरत है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं, जिसमें हिम्मत हो, तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियां ही समाज और ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा। और जो आत्मविश्वास से भरी, निडर और नई सोच रखती हूँ, वही समाज को आगे ले जाएंगी। तो समाज को ऐसी ही लड़कियों की जरूरत है। ऐसी लड़कियां ही समाज और देश समाज और देश को प्रगति पर ले जा सकती हैं, जो आत्मविश्वास से भरी हुई है, निडर है, नई सोच रखती हैं। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप है। शंकर जैसा व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता, ना ही को वो किसी का प्रेरणा स्रोत बन सकता, मतलब ना ही किसी को सही रास्ता दिखा सकता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, समाज के लिए बोझ होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये शब्द हैं जो प्रेरणा स्रोत, ठीक है, बोझ, ऊपर है अभिशाप, ऐसे वर्ड्स, अभिशाप है, दिशाहीन, दिशाहीन। कुछ पे बहुत गलतियां होती हैं, इसलिए मैं सबको बता रही हूँ कि वर्ड्स ना ध्यान रख से कर लेना सारे। फिर है ढोंगी, ये देखो, मानसिकता ढोंगी। ठीक है, और इधर से दृढ़, स्पष्टवादिनी, उच्च चरित्र,
व्यक्तित्व, ऐसी हैं जो ऐसे वर्ड्स आपने लिख कर देख लेने हैं। चलिए 6 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं और साथ में ना पत्र जितने भी कराए हैं उनकी रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। पत्र कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो करा हुआ हो। अब सीबीएसई में लिमिट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी आ सकते हैं, तो आपने वो कर लेने हैं। चलिए गुड आफ्टरनून।